Hello students, currently we are in 5th lecture, session 8 of our chapter surface tension. In this session हम पढ़ेंगे about concept of excess pressure. एक बार इसका basic approach हम जान लेते हैं, then we can go for its applications in two derivations. बच्चों पहला derivation होगा related to drop and दूसरा derivation होगा related to soap bubble. बच्चों हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में सरफेस टेंशन T का बेसिक फॉर्मूला सीखा F अपॉन एल सी. सरफेस टेंशन T इज इक्वल्स टू F अपॉन एल सी. T होता है बच्चों सरफेस टेंशन, F डिनोट्स फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एंड स्टूडेंट्स LC होता है लेंथ इन कॉन्टैक्ट बिटवीन द सॉलिड सरफेस and the free surface of the liquid. LC students, length in contact between the solid surface and the free surface of the liquid. इसके ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ है बच्चों. मैं आपको याद दिला दूं, the surface of the liquid in contact with air is called as free surface of the liquid. फॉर्मूला ठीक है बच्चों, T is equals to F upon LC. अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस प्रेशर समझना है यूजिंग थ्री डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. पॉसिबिलिटी नंबर 1 प्लेन लिक्विड सरफेस, पॉसिबिलिटी नंबर 2 कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस एंड पॉसिबिलिटी नंबर 3 कॉनकेव लिक्विड सरफेस. इसके लिए बच्चों सर्टेन कॉमन पॉइंट्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा. जैसे कि ये जो हम F इन जनरल कहते हैं फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, इसका डायरेक्शन हमेशा होता है बच्चों टेंजेंशियल टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. यस, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज ऑलवेज बेटा टेंजेंशियल टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. इन दीज थ्री डायग्राम्स हम क्या करने वाले हैं बच्चों, हम लोग फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन को Ft वेक्टर लिखेंगे बिकॉज मुझे और एक फोर्स रिप्रेजेंट करना है. मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, बट हम लोग इन तीन डायग्राम्स में Ft वेक्टर यूज करने वाले हैं. किसके लिए, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन के लिए. एंड बच्चों हम लोग Fa वेक्टर यूज करने वाले हैं फॉर डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दोनों फोर्स क्लियर हुआ बच्चों. Ft वेक्टर क्या होने वाला है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एंड Fa वेक्टर क्या होने वाला है, डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अच्छा, इन ऑल दिस थ्री डायग्राम्स बच्चों हम लोग दो मॉलिक्यूल्स कंसीडर करेंगे रेफरेंस के लिए, मॉलिक्यूल A एंड मॉलिक्यूल B. माइंड यू, मॉलिक्यूल A इज लोकेटेड जस्ट above the free surface of the liquid, while molecule B is located बच्चों just below the free surface of the liquid. You can even check बेटा, molecule A is located just above the free surface of the liquid, while molecule B is located just below the free surface of the liquid. बच्चों for molecule B just below the surface of the liquid के साथ साथ हम ऐसा भी कह सकते हैं molecule B is situated inside the liquid. एक ही बात है बच्चों. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे और एक चीज का हमें खास ख्याल रखना होगा that the level difference between molecule A and molecule B is almost zero, so that it does not contribute anything to the pressure difference. बच्चों मैंने कहा दोनों के बीच जो level difference है it should be almost zero, so that it does not contribute anything to the pressure difference. बच्चों आपने चेक किया कि नहीं, AB दोनों के बीच जो लेवल डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट कितना है, जीरो. आगे बढ़ते बच्चों, इन ऑल द थ्री फिगर्स the pressure at point A is nothing else
it is atmospheric pressure only. बच्चों तीनों डायग्राम में जो पॉइंट ए के ऊपर प्रेशर एक्ट हो रहा है दैट इज ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा पॉइंट ए क्या एक्ट हो रहा है? ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पॉइंट ए क्या एक्ट हो रहा है? ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पॉइंट ए क्या एक्ट हो रहा है बच्चों? ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतना क्लियर है बच्चों आपको इन तीनों के बारे में? बच्चों अब हम एक एक करके तीनों पॉसिबिलिटी समझ सकते हैं। आई एम स्टार्टिंग विद पॉसिबिलिटी नंबर 1, प्लेन लिक्विड सरफेस मतलब फ्लैट लिक्विड सरफेस। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम ड्रॉ करेंगे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन Ft वेक्टर जो होता है हमेशा tangential to the free surface of the liquid, tangential to the free surface of the liquid, tangential to the free surface of the liquid। बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ जाए इसके लिए हमने आपके लिए 2D डायग्राम ही ड्रॉ किया है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ स्टूडेंट्स के इस डायग्राम में हमने अब तक दो फोर्सेस बनाए Ft वेक्टर। इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। क्या इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है? बिल्कुल। There are total two forces Ft वेक्टर जिन दोनों का बच्चों मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। सो रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना होगा? 0 होगा ना। The resultant force due to surface tension on the molecule at B is equals to 0। तो बच्चों Ft वेक्टर का रिजल्टेंट फोर्स तो 0 हो गया ना। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ इन दिस केस फर्स्ट पॉसिबिलिटी Fa वेक्टर डिसाइड्स द प्रेशर। Ft वेक्टर का रिजल्टेंट तो बच्चों 0 हो गया। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ इन दिस केस फर्स्ट पॉसिबिलिटी बच्चों Fa वेक्टर डिसाइड्स द प्रेशर। Fa वेक्टर डिसाइड्स द प्रेशर। एंड बच्चों मैं आपको याद दिला दूं इन ऑल द थ्री फिगर्स द प्रेशर एट पॉइंट A is the atmospheric pressure. The pressure at point A is the atmospheric pressure. Pressure at A कितना है बच्चों? जो atmospheric pressure है। क्या मैं ऐसा कहूँ बच्चों that मॉलिक्यूल A एंड मॉलिक्यूल के बीच लेवल डिफरेंस तो ऑलमोस्ट 0 है। मतलब जो प्रेशर मॉलिक्यूल A पे एक्ट होगा वो एग्जैक्टली सेम प्रेशर बच्चों मॉलिक्यूल B पे एक्ट होगा। मतलब दोनों मॉलिक्यूल पे सेम प्रेशर एक्ट हो रहा है। माइंड यू बच्चों ये हमें सिर्फ फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ऐसा कंक्लूजन मिलेगा। दोनों प्रेशर इक्वल है बच्चों क्योंकि सिर्फ फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ही ऐसा हो रहा है बच्चों कि जो रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है ऑन द मॉलिक्यूल एट B इज 0। बाकी जो दो पॉसिबिलिटी है सेकंड एंड थर्ड उसमें थोड़ी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का वैल्यू 0 होने वाला है बच्चों। लेकिन फर्स्ट पॉसिबिलिटी में दोनों प्रेशर इक्वल है। प्रेशर एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल A एंड प्रेशर एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल B आर इक्वल। समझेगा बेटा? मतलब ये हुआ कि फ्लैट सरफेस के ऊपर का एंड फ्लैट सरफेस के नीचे का जो प्रेशर होगा वो सेम होगा फॉर फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। फ्लैट सरफेस के ऊपर का एंड फ्लैट सरफेस के नीचे का जो प्रेशर होगा बच्चों वो सेम होगा फॉर फ्लैट सरफेस ऑफ द लिक्विड बच्चों, प्लेन सरफेस ऑफ द लिक्विड। इतना क्लियर है? सो नाउ वी कैन थिंक अबाउट पॉसिबिलिटी नंबर 2, convex liquid surface that is upper convex। कॉन्वेक्स है बच्चों, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहाँ से कॉन्वेक्स है? तो बोला है ऊपर से। तो बच्चों कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस का मतलब हुआ अपर कॉन्वेक्स। ऊपर से कॉन्वेक्स मतलब लॉजिकली नीचे से कॉनकेव ही होगा। या फिर आप अपने कन्वीनियंस के लिए ऐसा कह सकते हो दैट molecule A is located on convex side of the free surface of the liquid and molecule B is located on the concave side of the free surface of the liquid। हेडिंग समझेगा बेटा अच्छे से, राइट? अब स्टूडेंट सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है tangent to the free surface of the liquid मतलब force due to surface tension Ft vector। Students, force due to surface tension tangential to the free surface of the liquid। Force due to surface tension मतलब tangential to the free surface of the liquid।
ओके, अब बच्चों मुझे इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है। इन फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये काम बहुत ही आपके लिए सिंपल था, बिकॉज दो फोर्सेस मिले, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, तो रिजल्टेंट टेंजेंशियल फोर्स जीरो। बट इस बार हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यूजिंग दीज टू एडजेसेंट फोर्सेस बच्चों हमें एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना होगा, एंड देन वो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो होगा रिजल्टेंट फोर्स। बट स्टूडेंट्स हमें इतना डिफिकल्ट इसको नहीं बनाना, इसको हम थोड़ा इजी कर देते हैं बच्चों। कैन आई से लाइक दिस कि ये दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो बच्चों जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का वो ठीक इन दोनों के बीचों बीच से पास होगा। सर इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब हुआ दैट रिजल्टेंट फोर्स विल बी अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। 1 सेकंड, आप ऐसा सोचिए बच्चों कि ये जो टोटल एंगल है ये 140 डिग्री है। बेटा 140 डिग्री इज जस्ट एन एग्जांपल, कोई और एंगल भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं ऐसा कंसीडर कर लूं कि ये टोटल एंगल 140 डिग्री है, तो पता है रिजल्टेंट का ये फोर्स के साथ 70 डिग्री होगा एंड रिजल्टेंट का दूसरे फोर्स के साथ भी बेटा 70 डिग्री होगा। रिजल्टेंट फोर्स विल बी अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। अब ठीक है बच्चों, क्या मैं ऐसा कहूं इन दिस केस हमें रिजल्टेंट फोर्स मिलने वाला है इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। बच्चों लुक एट मॉलिक्यूल ए। क्या मैं ऐसा कहूं दैट मॉलिक्यूल ए के ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होने वाला है? मॉलिक्यूल ए के ऊपर बच्चों सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होने वाला है, लेकिन मॉलिक्यूल बी पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट नहीं होगा। मॉलिक्यूल बी के ऊपर बच्चों Fa वेक्टर वाला फोर्स तो है ही, साथ साथ बच्चों Ft वेक्टर वाला फोर्स भी तो है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये Fa वेक्टर एंड Ft वेक्टर ऐड होंगे या सब्ट्रैक्शन होगा। बच्चों क्या मैं ऐसा कहूं दैट Fa वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो है वर्टिकली डाउनवर्ड, यू कैन इवन चेक बेटा, Fa वेक्टर डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, Fa वेक्टर बेटा। व्हाट अबाउट Ft वेक्टर? हमने जो पूरा वर्कआउट किया बच्चों उससे हमें Ft वेक्टर किस तरफ मिला? वर्टिकली डाउनवर्ड मिला ना। तो बच्चों क्या मैं ऐसा कहूं दैट फॉर मॉलिक्यूल बी जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होने वाला है वो होगा Fa वेक्टर Ft वेक्टर दोनों का एडिशन। मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होगा बच्चों मॉलिक्यूल बी पे वो डेफिनेटली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वो फोर्स जो मॉलिक्यूल ए पे एक्ट हो रहा है। आई रिपीट बेटा, मॉलिक्यूल ए के ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है, मॉलिक्यूल ए के ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है बच्चों, एंड मॉलिक्यूल बी के ऊपर जो प्रेशर एक्ट हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ टोटल टू फोर्सेस। एक होगा बच्चों Fa वेक्टर जिसके वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है, और दूसरा होगा बच्चों Ft वेक्टर। ये बच्चों रिजल्टेंट है किसका? यस, ये रिजल्टेंट किसका है बच्चों? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। जो मॉलिक्यूल ए के ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है, क्या मैं ऐसा कहूं कि मॉलिक्यूल बी के ऊपर जो प्रेशर एक्ट होगा वो बिकॉज ऑफ टोटल टू फोर्सेस होगा, Fa वेक्टर Ft वेक्टर, लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन तो सेम है तो ऐड अप होगा ना बेटा। सो डेफिनेटली हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं दैट प्रेशर एक्टिंग एट मॉलिक्यूल बी is greater beta as compared to the pressure acting at molecule A। प्रेशर जो बच्चों B पे एक्ट हो रहा है it is greater as compared to जो प्रेशर at A एक्ट हो रहा है। PB greater than PA, PB greater than PA। बच्चों इसका मतलब समझे आप? जो पॉइंट B है वो तो लिक्विड के अंदर है, मतलब प्रेशर बच्चों इनसाइड द प्रेशर बच्चों इनसाइड द लिक्विड ज्यादा होगा, प्रेशर बच्चों इनसाइड द लिक्विड ज्यादा होगा। कौन से पॉसिबिलिटी की बात हो रही है?
सेकेंड पॉसिबिलिटी मतलब कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस। बच्चों कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस में कहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा, लिक्विड के अंदर का या बाहर का? अंदर का, ये मुझे आपको बताना है। अब ठीक है बच्चों, इसको हम थोड़ा और साइंटिफिक कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड। बच्चों जो मॉलिक्यूल बी है वो तो कॉनकेव साइड है, राइट? सो प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड इज ग्रेटर देन बच्चों प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड। बी लिक्विड के फ्री सरफेस के किस तरफ है बेटा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉनकेव। और जो ए है वो कॉन्वेक्स के तरफ है ना बेटा, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स। कंक्लूजन ध्यान से समझना, PB greater than PA एंड जो पॉइंट B है वो लोकेटेड है इनसाइड द लिक्विड। मतलब इन सेकंड पॉसिबिलिटी बच्चों प्रेशर इनसाइड द लिक्विड इज ग्रेटर एज कंपेयर्ड टू आउटसाइड द लिक्विड। या फिर बच्चों प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड केस नाउ, कॉनकेव लिक्विड सरफेस। इसका मतलब हुआ अपर कॉनकेव। कॉनकेव है बच्चों, लेकिन कहां से? ऊपर से कॉनकेव है बच्चों। इफ यू लुक एट दिस फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड केयरफुली, आपको समझेगा कि ये ऊपर से कॉनकेव है और ये सेम सरफेस बच्चों नीचे से तो कॉन्वेक्स है ना। तो जब हमने थर्ड पॉसिबिलिटी कहा कॉनकेव लिक्विड सरफेस, मतलब ये कहां से कॉनकेव है? ऊपर से, क्योंकि ये नीचे से तो कॉन्वेक्स है ना बेटा, राइट? एंड आप अपने कन्वीनियंस के लिए ऐसा डेफिनेटली कह सकते हो that molecule A is situated on the concave side of the free surface of the liquid and molecule B is situated on the convex side of the free surface of the liquid. Heading clearly समझेगा बेटा थर्ड पॉसिबिलिटी का, concave liquid surface. Students, our first responsibility is to draw Ft vector, मतलब force due to surface tension। कैसे बच्चों? It will be tangential to the free surface of the liquid. It will be बच्चों tangential to the free surface of the liquid. बच्चों अभी मुझे ये दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। क्या ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है? यस सर। तो बच्चों जो रिजल्टेंट है वो होगा अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। रिसेंटली हमने डिस्कस किया, इजंट इट? तो बच्चों इस केस में हमें जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा Ft वेक्टर, दैट विल बी इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, दोनों में डिफरेंस समझेगा बेटा। बच्चों अब क्या मैं ऐसा कहूं दैट मॉलिक्यूल A के ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है? यस, मॉलिक्यूल A जो है बच्चों उसके ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है ड्यू टू फोर्स Fa वेक्टर, ड्यू टू फोर्स Fa वेक्टर। मॉलिक्यूल A के ऊपर सिर्फ कौन सा बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है ड्यू टू कौन सा फोर्स बच्चों? Fa वेक्टर। ओके, अब मॉलिक्यूल B के लिए हम सोचेंगे बेटा। बच्चों मॉलिक्यूल B के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक्ट हो ही रहा है ड्यू टू फोर्स Fa वेक्टर, साथ साथ उसके ऊपर और एक फोर्स एक्ट हो रहा है। कौन सा है बच्चों वो फोर्स? Ft वेक्टर है वो। यस, और बच्चों इस केस में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको समझेगा दैट Fa वेक्टर एंड Ft वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। मतलब इफ यू थिंक अबाउट ओनली फोर्स राइट नाउ बच्चों, मॉलिक्यूल A के ऊपर सिर्फ Fa वेक्टर एक्ट हो रहा है एंड मॉलिक्यूल B के ऊपर Fa वेक्टर Ft वेक्टर दोनों एक्ट हो रहा है एंड दोनों का जो डायरेक्शन है बच्चों वो अपोजिट है। यस, दोनों का जो डायरेक्शन है बच्चों वो अपोजिट है। बच्चों सेकंड पॉसिबिलिटी में क्या हुआ? Fa वेक्टर Ft वेक्टर जो मॉलिक्यूल B पे एक्ट हो रहा है उन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ऐड अप हो गया ना बेटा। तो हमें समझा दैट प्रेशर एट B ज्यादा होगा। दिस टाइम द स्टोरी इज अपोजिट, क्योंकि बच्चों एट मॉलिक्यूल B टोटल दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, Fa वेक्टर Ft वेक्टर, जिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है बेटा। तो बच्चों इस बार क्या मैं ऐसा कहूं कि मॉलिक्यूल A के ऊपर सिर्फ Fa वेक्टर एक्ट हो रहा है, मॉलिक्यूल B के ऊपर एक्ट हो रहा है बेटा
एफ ए वेक्टर माइनस एफ टी वेक्टर। सर आपने माइनस क्यों किया? क्योंकि बच्चों दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है एंड डेफिनेटली बच्चों आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा ना। तो इससे कंक्लूजन क्या हुआ बच्चों? प्रेशर एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल बी बच्चों, प्रेशर एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल बी। कंक्लूजन बेटा, प्रेशर एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल बी, प्रेशर एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल। आप बताइए बच्चों, बच्चों ए के ऊपर सिर्फ ए के ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा, बी के ऊपर दोनों के वजह से प्रेशर और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो सब्ट्रैक्ट होगा बेटा। तो बच्चों डेफिनेटली इस बार ए के यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। समझा बेटा? या और एक बार? यस और एक बार बच्चों सुनिए, ए के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? सिर्फ एफ ए वेक्टर। बी के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है बेटा? एफ ए वेक्टर माइनस एफ टी वेक्टर ना, एंड डेफिनेटली एफ ए वेक्टर बड़ा होगा बेटा एज कंपेयर टू एफ ए वेक्टर माइनस एफ टी वेक्टर। माइनस कर रहे हो आप, तो बच्चों प्रेशर एट बी कम हो जाएगा क्योंकि आपने रिजल्टेंट फोर्स के लिए सब्ट्रैक्शन किया, राइट? और बच्चों प्रेशर एट ही ज्यादा हो जाएगा। कंक्लूजन समझेगा ये बच्चों, प्रेशर एट बी विल बी लेस देन प्रेशर एट। इसको आप थोड़ा इजी कर सकते हो बच्चों। पॉइंट बी कहाँ लोकेटेड है? इनसाइड द लिक्विड। सो इस बार बच्चों आप ऐसा कह सकते हो, इनसाइड द लिक्विड जो प्रेशर है वो कम है। लास्ट टाइम इनसाइड द लिक्विड बेटा प्रेशर ज्यादा था, इस बार बच्चों प्रेशर इनसाइड द लिक्विड जो है वो कम है। इनसाइड द लिक्विड बेटा प्रेशर कम। इसको आप साइंटिफिक लैंग्वेज में लिख दो बेटा कॉनकेव कॉन्वेक्स के फॉर्म में। प्रेशर एट पॉइंट बी बच्चों, पॉइंट बी कौन से साइड है? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स। लेस देन का साइन एज इट इज। प्रेशर एट ए, प्रेशर एट ए मतलब बच्चों प्रेशर एट ए मतलब कॉनकेव ना बेटा। चेक किया कि नहीं? क्या मिला कंक्लूजन हमें? प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड इज लेस देन प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड। पर ये दोनों तो सेम लग रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे भी तो वही कंक्लूजन मिला। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। दिस इज अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट। whenever the free surface of the liquid is curvish, now let it be ऊपर से concave, let it be ऊपर से convex, but whenever बेटा it is curvish ना, हमेशा बेटा concave साइड का प्रेशर ही ज्यादा होता है as compared to convex साइड। हमेशा बेटा concave साइड का प्रेशर ही ज्यादा होता है as compared to convex। always बेटा concave साइड का प्रेशर ज्यादा होगा as compared to convex side। ओके, ध्यान से नोट करो बेटा इसे। स्टूडेंट्स रिसेंटली हमने तीनों पॉसिबिलिटीज के हेल्प से ये समझा कि फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज फ्लैट, जो ऊपर का प्रेशर होगा एंड जो नीचे का प्रेशर होगा वो दोनों इक्वल होगा। बट इन केस द सरफेस इज कर्विश, लेट इट बी कॉनकेव फ्रॉम अपसाइड और लेट इट बी कॉन्वेक्स फ्रॉम अपसाइड। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ऊपर से कॉनकेव है या फिर फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ऊपर से कॉन्वेक्स है, हमेशा बच्चों जो कॉनकेव साइड का प्रेशर होगा इट विल बी ग्रेटर देन कॉन्वेक्स है।
और एक बार बच्चों ये एग्जांपल कंसिडर करिए, ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ऊपर से कैसा है, कॉनकेव। ये सेम सरफेस बच्चों नीचे से कॉन्वेक्स है। कहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा बेटा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉनकेव। लुक एट दिस केस बच्चों, ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कैसा है, कॉन्वेक्स है। कहाँ से, ऊपर से। तो नीचे से बच्चों ये सेम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कॉनकेव हुआ ना, कहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा बच्चों, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉनकेव। हमेशा 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 कॉनकेव साइड का प्रेशर ही ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स साइड। बच्चों दिस इज अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट, हम इसे मार्क कर सकते हैं। हमेशा कॉनकेव साइड का प्रेशर ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स। इतना क्लियर है? ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी कंसीडर अ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक बबल कंसीडर कर रहा हूँ, सोप सॉल्यूशन का बना हुआ है, सोप बबल। बच्चों क्या मैं ऐसा कहूँ बच्चों कि ये जो हमने सोप बबल ड्रॉ किया है ये बाहर से कॉन्वेक्स है और बच्चों अंदर से तो ये कॉनकेव है ना, इजंट इट? अब आप ही मुझे बताइए, अंदर से कॉनकेव, बाहर से कॉन्वेक्स, अंदर से कॉनकेव, बाहर से कॉन्वेक्स, तो बच्चों अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा या बाहर का? कॉनकेव साइड का प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा बेटा एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स साइड, मतलब अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा। बच्चों मान लेते हैं अंदर का प्रेशर इज PI, I फॉर इनसाइड, एंड बाहर का प्रेशर इज PO बेटा, O फॉर आउटसाइड। कहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा, कॉनकेव साइड का या कॉन्वेक्स साइड का? डेफिनेटली कॉनकेव साइड का, मतलब अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बाहर का प्रेशर। इसको हम कहते हैं बच्चों PI माइनस PO। बच्चों PI बड़ा होगा या PO? PI will always be greater than PO बेटा। For a spherical membrane like soap bubble बेटा, अंदर का प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बाहर का प्रेशर, मतलब प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड, प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड। बच्चों अभी हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं PI माइनस PO, PI माइनस PO, जिसको हम सिंप्लिसिटी के लिए बच्चों डेल्टा P कह सकते हैं। और बच्चों इसे नाम दिया जाता है एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर समझेगा बेटा, मतलब अंदर के प्रेशर एंड बाहर के प्रेशर में कितना डिफरेंस है, एक्सेस प्रेशर डेल्टा P बच्चों, PI माइनस PO। स्टूडेंट्स हमें दो स्फेरिकल मेम्ब्रेन के लिए ऐसा एक्सेस प्रेशर फाइंड आउट करना है, दो स्फेरिकल मेम्ब्रेन के लिए। बच्चों पहले हम लोग ड्रॉप के लिए वर्कआउट करेंगे एंड बाद में सोप बबल के लिए वर्कआउट करेंगे। चलिए कर लेते हैं। स्टूडेंट्स जो हमने 3 सेशंस पहले ड्रॉप एंड सोप बबल में डिफरेंस देखे थे वो तो याद है ना आपको? ड्रॉप एंड सोप बबल में जो हमने डिफरेंस देखे थे वो याद है ना आपको? बच्चों हम कह रहे थे अबाउट, एक सेकेंड, डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड सोप बबल। डिफरेंस बिटवीन बच्चों ड्रॉप एंड सोप बबल। बच्चों ड्रॉप हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, लिक्विड का बना हुआ है, एंड सोप बबल बच्चों ये भी स्फेरिकल है, वो भी स्फेरिकल है, इसका रेडियस R है, उसका रेडियस भी R है, दोनों स्फेरिकल मेम्ब्रेन है बेटा, दोनों कौन है, स्फेरिकल मेम्ब्रेन। ओके बच्चों क्या मैं ऐसा कहूँ कि ड्रॉप के पास है बाहर वाला फ्री सरफेस, द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन कांटेक्ट विद एयर इज कॉल्ड एज फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। और एक बार बच्चों, द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन कांटेक्ट विद एयर इज कॉल्ड एज फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो बच्चों ड्रॉप के बाहर एयर है ना, अंदर लिक्विड है। सोप बबल देखो बेटा, बाहर भी एयर है, अंदर भी एयर है, दोनों तरफ एयर है। डिफरेंस समझे बेटा? ड्रॉप हैज गॉट वन फ्री सरफेस while soap bubble has got total बेटा 2 free surfaces। ठीक है? What about area? And what about surface area? बच्चों दोनों में डिफरेंस समझना है।
एरिया डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री, एरिया डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री। एंड हमारे चैप्टर में बच्चों सरफेस एरिया का मतलब हुआ फ्री सरफेस एरिया। हमारे चैप्टर में बच्चों सरफेस टेंशन में सरफेस एरिया मतलब फ्री सरफेस एरिया, मतलब वो एरिया जो एयर के साथ कांटेक्ट में है। बच्चों एज पर ज्योमेट्री दोनों स्फेरिकल है, तो क्या मैं ऐसा कहूँ ड्रॉप का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, बबल का एरिया भी तो उतना ही होगा ना बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। ज्योमेट्री पे कंसंट्रेट करो बेटा, एरिया पूछ रहा हूँ आपको, एरिया दोनों स्फेरिकल तो दोनों का एरिया सेम बेटा 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ वी टॉक अबाउट सरफेस एरिया मतलब फ्री सरफेस एरिया, मतलब वो एरिया बच्चों स्फेरिकल मेम्ब्रेन का जो फ्री सरफेस पे डिपेंड करता है। बच्चों ड्रॉप का सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर और बच्चों सोप बबल का सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर बाहर 4 पाई आर स्क्वायर अंदर, यानी टोटल बच्चों 8 पाई आर स्क्वायर। सही है बच्चों, सोप बबल के पास टोटल कितने फ्री सरफेस है? 2 ना बेटा, तो 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट विल गिव यू 8 पाई आर स्क्वायर। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो, बाहर बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर, अंदर बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल 8 पाई आर स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस समझेगा बेटा। ड्रॉप एंड सोप बबल बच्चों दोनों का एरिया सेम है, बिकॉज एरिया डिपेंड्स ऑन बच्चों ज्योमेट्री एंड सरफेस एरिया मतलब फ्री सरफेस एरिया, जहां आपको ये पता होना चाहिए कि वो मेम्ब्रेन के पास कितने फ्री सरफेस है। ड्रॉप बेटा 1 फ्री सरफेस, तो सरफेस एरिया एंड एरिया सेम है 4 पाई आर स्क्वायर। बट सोप बबल में बेटा एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है एंड सरफेस एरिया उसका डबल है मतलब 8 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज उसके पास है 2 फ्री सरफेस। अब ठीक से याद है बच्चों आपको? अभी मैं आगे बढ़ूं, ठीक है? अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे पी आई माइनस पी ओ यानी डेल्टा पी फाइंड आउट करने वाला हूँ दोनों के लिए। बच्चों इन केस ऑफ अ ड्रॉप ये जो डिफरेंस इन प्रेशर होता है जिसे हम डेल्टा पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो होता है 2t बाय आर। t डिनोट सरफेस टेंशन बच्चों, r is radius of the membrane, in this case it is radius of the drop। डेल्टा p बच्चों ड्रॉप के लिए होता है 2t बाय आर एंड डेल्टा p बच्चों फॉर अ सोप बबल होता है बच्चों सरफेस एरिया डबल है, इस वजह से डेल्टा p भी डबल होगा, दैट इज 4t बाय आर। एक मिनट डोंट वरी, ये मैं अभी आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ बेटा कि हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। मैं आपको पूरा डिराइव करके दूंगा, मैं आपको डिराइव करके दूंगा बेटा, अभी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, राइट? डेल्टा पी बच्चों ड्रॉप के लिए 2t बाय आर एंड फॉर सोप बबल डेल्टा पी डबल होगा 2t बाय आर का डबल बेटा 4t बाय आर, बिकॉज इट हैज गॉट हाउ मेनी फ्री सरफेस बच्चों? 2 फ्री सरफेस। इतना समझेगा बच्चों? ये जो दो फॉर्मूले हैं ना फॉर 2 spherical membranes, हम इसे कहते हैं लाप्लास लॉ फॉर spherical membrane। बच्चों हम इसे कहते हैं लाप्लास लॉ फॉर spherical membrane। एक एक करके बच्चों हमें दोनों डेरिवेशन करना है। फर्स्ट डेरिवेशन होगा लाप्लास लॉ फॉर spherical membrane का ड्रॉप के लिए बच्चों, यानी एक बार ड्रॉप हो जाता है सिमिलर स्टेप्स हमें फॉलो करके बच्चों सोप बबल के लिए भी सॉल्व करना है, ठीक है? चलिए कर लेते हैं। अभी डिफरेंस याद रखना बेटा ड्रॉप एंड सोप बबल दोनों में, अच्छा रहेगा आपके लिए। Okay, so I start with diagram of a drop। जो ड्रॉप है मतलब मुझे अंदर लिक्विड दिखाना होगा, ड्रॉप के पास होता है सिर्फ 1 फ्री सरफेस। ओके बच्चों इसका रेडियस मैं कंसीडर कर रहा हूँ r। ये जो ड्रॉप है इसका रेडियस मैं कंसीडर कर रहा हूँ r। बच्चों अंदर का प्रेशर है PI, isn't it? PI ना बेटा, PI प्रेशर इनसाइड। बाहर का प्रेशर है बच्चों PO, O फॉर आउटसाइड। PI इनसाइड प्रेशर, PO बेटा आउटसाइड प्रेशर
एंड डेफिनेटली आउटसाइड प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा 1 atm देते हैं। अब स्टूडेंट्स रिसेंटली हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बाहर का प्रेशर। तो बच्चों आप ही मुझे बताइए, जब भी अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो ये जो स्फेरिकल मेम्ब्रेन है बच्चों, ये एक्सपांड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा? अंदर का प्रेशर ज्यादा है बच्चों, मतलब ये एक्सपांड होगा ना बेटा, और जब ये एक्सपांड होगा बेटा तो इसका रेडियस बढ़ेगा। बच्चों इनिशियल रेडियस आना, मैं फाइनल रेडियस दिखा दूं बेटा। एक्सपांशन के बाद का ज्योमेट्री ये है, एक्सपांशन के बाद का ज्योमेट्री ये बच्चों। फाइनल रेडियस होगा बच्चों r प्लस डेल्टा r। फाइनल समझे बेटा, मतलब रेडियस आफ्टर एक्सपांशन। और एक बार बच्चों, स्फेरिकल मेम्ब्रेन है कौन सा? ड्रॉप। अंदर का प्रेशर Pi, बाहर का प्रेशर PO। विच प्रेशर इज ग्रेटर, Pi और PO? Pi बड़ा है ना बेटा, Pi इज ग्रेटर देन PO, ठीक है। तो ये जो ड्रॉप है वो एक्सपांड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा? एक्सपांड होगा बच्चों। एक्सपांड होगा तो इसका रेडियस बढ़ेगा ना, यस। इनिशियल रेडियस बच्चों r, फाइनल रेडियस बच्चों r प्लस डेल्टा। या फिर आप थोड़ा इसको स्टेप वाइज लिख सकते हैं बच्चों। इनिशियल रेडियस मतलब r, फाइनल रेडियस मतलब r प्लस डेल्टा। इनिशियल रेडियस समझेगा बेटा, रेडियस बिफोर एक्सपांशन। फाइनल रेडियस मतलब रेडियस आफ्टर एक्सपांशन बेटा। अब ठीक है, r प्लस डेल्टा r, इनिशियल रेडियस, फाइनल रेडियस रेस्पेक्टिव। अभी स्टूडेंट्स हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं इनिशियल सरफेस एरिया एंड फाइनल सरफेस एरिया। पहले क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों? इनिशियल सरफेस एरिया। लेट्स से दिस इज A1, देन फाइनल सरफेस एरिया। लेट्स से फाइनल सरफेस एरिया इज बेटा A2। इनिशियल सरफेस एरिया बेटा 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। फाइनल सरफेस एरिया बच्चों A2 मतलब 4 पाई इनटू रेडियस का स्क्वायर। बट रेडियस तो बच्चों इस बार r प्लस डेल्टा r है। अब स्टूडेंट ध्यान से बात हमें समझनी है, मैंने फाइनल रेडियस को पर्पसली r प्लस डेल्टा r कंसीडर किया बिकॉज प्रैक्टिकली ये जो एक्सपांशन होता है ना बेटा, इट इज वेरी स्मॉल। सो डेल्टा r का जो वैल्यू है ना बेटा, इट इज न्यूमेरिकली वेरी वेरी स्मॉल। पर्पसली मैंने डेल्टा से डिनोट किया सो दैट आपको समझे कि दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r। डेल्टा r बहुत छोटा होगा। स्टूडेंट्स इनिशियल सरफेस एरिया A1 है, फाइनल सरफेस एरिया A2 भी है। अब स्टूडेंट्स मैं फाइंड आउट करने वाला हूँ यहाँ पे चेंज इन सरफेस एरिया। चेंज इन, टेल मी, सरफेस एरिया, जिसको बच्चों हम लोग हमेशा की तरह dA से डिनोट करेंगे, सही है। चेंज इन सरफेस एरिया बेटा dA मतलब A2 माइनस A1 बेटा। फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया A2 माइनस A1 will give me change in surface area A2 माइनस A1। बच्चों A2 को हम लिख सकते हैं 4 पाई द होल इनटू r प्लस डेल्टा r द होल स्क्वायर माइनस एज इट इज। एंड बच्चों A1 को हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर। कैन आई टेक 4 पाई कॉमन? When I take 4 pi common बेटा, inside the bracket मुझे मिलने वाला है r plus delta r the whole square minus r square। एक्सपेंशन कर सकते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे 4 pi as it is, एक्सपेंशन कर सकते हैं r plus delta r the whole square बेटा, a plus b the whole square, a square plus 2ab plus b square। Let me do that, r square plus 2r delta r plus delta r square बच्चों minus this r square as it is। यहाँ तक ठीक है बेटा? कुछ कैंसल हो रहा है बेटा? r square minus r square gets cancelled। स्टूडेंट्स डेल्टा r का जो वैल्यू है it is practically very very small। तो डेल्टा r का स्क्वायर कैसा होगा बेटा? It will be further smaller।
सो इफ डेल्टा आर इज वेरी वेरी स्मॉल बेटा, डेल्टा आर का स्क्वायर तो उससे भी छोटा होगा, मतलब दिस वैल्यू कैन बी नेग्लेक्टेड, दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 0। तो बच्चों 4 पाई एज इट इज, द होल इनटू मैं लिख रहा हूँ 2 आर डेल्टा आर, दैट्स इट बेटा। बाकी सब तो या तो कैंसिल हो गया या तो उसका वैल्यू 0 हो गया। टोटल करिए बेटा, 8 pi r delta r, this is value of dA। बच्चों हमें स्टूडेंट्स चेंज इन सरफेस एरिया dA मिल गया 8 pi r the whole into डेल्टा या फिर 8 pi r डेल्टा। ओके, अब स्टूडेंट्स हमारे पास dw का एक्सप्रेशन है, हमने डिराइव किया हुआ है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। बच्चों dw जिसे कहा जाता है सरफेस एनर्जी, या फिर हम इसे कह सकते हैं वर्क डन इन चेंजिंग द सरफेस एरिया। बच्चों आप ही मुझे बताइए, क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि यहाँ पे ये जो ड्रॉप है वो एक्सपांड हो रहा है, अब ये एक्सपांशन में बेटा वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क कितना होगा dw। तो बच्चों वर्क जो dw होता है, जिसको हमने सरफेस एनर्जी भी नाम दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, T टाइम्स ऑफ dw बेटा सरफेस एनर्जी या फिर वर्क डन in changing the surface area, right? dw is equals to T times of d। बच्चों T होता है surface tension as it is, the whole into बच्चों dA होता है 8 pi r delta। This is formula for dw बेटा, work done in changing the surface area by how much amount बच्चों dA, कितना मिला मुझे, T into 8 pi r delta। I am considering students this as equation number 1। समझेगा बेटा क्या किया हम लोगों ने एग्जैक्टली, हमने dw फाइंड आउट कर लिया, T into 8 pi r delta। अब स्टूडेंट्स मैं आपको याद दिला दूं, हमने हेडिंग डाला था एक्सेस प्रेशर, लैप्लास ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन मतलब एक्सेस प्रेशर, मतलब स्टूडेंट्स हमें Pi माइनस PO फाइंड आउट करना है, हमें Pi माइनस PO फाइंड आउट करना है, मतलब बच्चों हमें डेल्टा P फाइंड आउट करना है, डेल्टा P। पर अब तक बच्चों हमारे फॉर्मूला में प्रेशर का कोई टर्म नहीं आ रहा, दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स हमें सेपरेटली थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा यूजिंग योर बेसिक्स। बच्चों हम लोग वर्क से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास वर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेसिक फॉर्मूला बेटा, ज्यादा हम इस पे स्ट्रेस नहीं लेंगे क्योंकि हमें मेन तो Pi माइनस PO डिराइव करना है। वर्क स्टूडेंट्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बेटा, ठीक। बच्चों फोर्स को हम लिखने वाले हैं प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, चलेगा। बच्चों वर्क को हम लोग लिखने वाले हैं वर्क इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। आई रिपीट स्टूडेंट्स, वर्क को मैं बेसिकली लिखने वाला हूँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एज इट इज। फोर्स को मैं लिखने वाला हूँ बेटा प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया, चलेगा। बिकॉज व्हाट इज प्रेशर बेटा, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स को मैं लिख सकता हूँ प्रेशर इनटू एरिया। इज दैट फाइन? अब स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू स्टेप्स एग्जैक्टली क्या करना है। हमें वर्क का और एक एक्सप्रेशन मिलेगा, मतलब हमें dw का और एक फॉर्मूला मिलेगा। ऑलरेडी हमारे पास एक dw है बेटा, दूसरा dw हमें अब मिलेगा और फिर हम दोनों को इक्वेट करेंगे, बस इतना ही करना, ठीक है बच्चों। इसे हम लोग कह सकते हैं स्टेप नंबर 1। वी फाउंड वन फॉर्मूला ऑफ dw। नाउ बच्चों स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 बच्चों, वर्क प्रैक्टिकली ये वर्क बहुत छोटा होने वाला है यहाँ पे, जिसको हम dw से डिनोट कर सकते हैं। बच्चों प्रेशर, डिफरेंस इन प्रेशर के वजह से ही यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है बच्चों मेम्ब्रेन का। कितना डिफरेंस इन प्रेशर है बच्चों, Pi माइनस PO, Pi माइनस PO इनटू बेटा एरिया। एरिया बताओ ना बेटा, कौन सा स्फेरिकल मेम्ब्रेन है, ड्रॉप। एरिया बताओ बच्चों, 4 pi r स्क्वायर इनटू बच्चों डिस्प्लेसमेंट, इनटू बच्चों डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट उसी को मिलेगा बेटा जिसने डायग्राम को ध्यान से देखा। और एक बार बच्चों, इनिशियल रेडियस कितना है बच्चों, r। हाउ मच इज फाइनल रेडियस बच्चों, r प्लस डेल्टा। तो बच्चों इतने एक्सेस प्रेशर के वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ,
पहले जो रेडियस r था वो फाइनली बन गया r प्लस डेल्टा r। तो बच्चों कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? डेल्टा r। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? डेल्टा r। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख दूंगा डेल्टा r। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। सही है बच्चों, हमें dw का और एक फॉर्मूला मिल गया। इक्वेशन 1 बच्चों पहले dw मिला था, इक्वेशन 2 दूसरा dw मिला। इक्वेशन 1 dw कैसे मिला? यूजिंग अ फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिराइव किया बेटा, सरफेस एनर्जी वाला लेक्चर। dw इक्वल्स टू t टाइम्स ऑफ dA। एंड बच्चों स्टेप 2 में हमने दूसरा dw कैसे फाइंड आउट किया? यूजिंग आवर बेसिक नॉलेज ऑफ फिजिक्स। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, उस तरीके से बच्चों। इक्वेशन 1 हमें dw दे रहा है, इक्वेशन 2 भी बच्चों हमें dw दे रहा है। नाउ कांट आई से स्टूडेंट्स के ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होने वाले। बच्चों ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, ये भी dw है, ये भी dw। तो मुझे क्या करना है? मुझे बच्चों इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से इक्वेट करना है। दैट्स इट। I have to equate equation 1 with equation 2. Equation 1 बच्चों dw क्या है? t into 8 pi r delta r is equals to बच्चों equation 2 बताइए आप हमें dw क्या है? राइट हैंड साइड यस, pi minus po into बेटा 4 pi r square delta r। ठीक है बच्चों, रिपीट करता हूं मैं और एक बार। t इंटू 8 पाई r डेल्टा r इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स यू गेट pi माइनस po इंटू 4 पाई r स्क्वायर डेल्टा r। दोनों वर्क को हमने न्यूमेरिकली इक्वेट किया। सही है। कैंसलेशन करते बच्चों, पाई गेट्स कैंसल, डेल्टा आर गेट्स कैंसल, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर कैंसल हो गया बच्चों। एक रेडियस कैंसल हो जाएगा बेटा, रेडियस आर स्क्वायर में से एक आर कैंसल। राइट। सो व्हाट यू आर गेटिंग ऑन राइट हैंड साइड बेटा, पी आई माइनस पी ओ इंटू आर। 4 तो कैंसल हो जाएगा ना बेटा, 4 2 जा 8। सो लेफ्ट हैंड साइड में 2t, लेफ्ट हैंड साइड यू हैव 2t बेटा, राइट हैंड साइड pi माइनस po द होल इनटू रीअरेंज करो बच्चों, आपको मिलने वाला है 2t अपॉन r। 2t अपॉन r इज इक्वल्स टू pi माइनस po, जिसको हम लोग बच्चों कन्वीनियंस के लिए डेल्टा p से रिप्रेजेंट करेंगे। लैप्लास ड्रॉ फॉर स्फेरिकल मेम्ब्रेन नंबर 1 बच्चों, ड्रॉ के लिए हमें एक्सेस प्रेशर यानी डेल्टा p यानी pi माइनस po मिल गया बच्चों 2t by r, 2t by r। फर्स्ट डेरिवेशन डन बच्चों, इजी है। स्टेप्स आप ठीक तरीके से फॉलो करिए। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, एंड जिस स्टेप में बच्चों हमने इक्वेट किया ना, दैट विल बी कॉल्ड एज स्टेप नंबर 3। आप इस तरीके से इसे मेमोराइज कर सकते हैं, आपके लिए आसान रहेगा। स्टेप 1 फर्स्ट फार्मूला ऑफ dw, स्टेप 2 सेकंड फार्मूला ऑफ dw, स्टेप 3 बेटा दोनों dw को सिर्फ इक्वेट करना है। आपको ड्रॉप के लिए बच्चों एक्सेस प्रेशर मिल गया pi माइनस po इज इक्वल्स टू डेल्टा p इज इक्वल्स टू बच्चों 2t बाय r। ड्रॉप के लिए हो गया। अब बच्चों स्टेप्स का ब्लूप्रिंट तो आपके सामने है ही। आपको क्या करना है, आपको सोप बबल के लिए ट्राई करना है। पहले इतना जल्दी से फिनिश करो बच्चों। चेंजेस करने हैं वो मैं इरेज कर दूं बच्चों।
रेडी बच्चों? अब दूसरा स्फेरिकल मेम्ब्रेन, we concentrate on soap bubble. Soap bubble which has got total 2 free surfaces बच्चों, अंदर भी एयर है, बाहर के तरफ भी एयर है, 2 फ्री सरफेस है इसके पास, सोप बबल के पास। स्टूडेंट्स, जो इनिशियल रेडियस है वो है r। अंदर का प्रेशर मैं कंसीडर कर रहा हूँ पी आई बेटा, आई फॉर इनसाइड। बाहर का प्रेशर मैं कंसीडर कर रहा हूँ पी ओ बेटा, ओ फॉर आउटसाइड। प्रेशर इनसाइड पी आई, प्रेशर आउटसाइड पी ओ। बच्चों, अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है या बाहर का? अंदर का। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये भी तो एक्सपांड होगा ना, और बच्चों जब ये एक्सपांड होगा इसका रेडियस बढ़ेगा। तो मैं आफ्टर एक्सपांशन का डायग्राम दिखा देता हूँ बच्चों, आफ्टर एक्सपांशन का डायग्राम, ठीक है। आप फाइनल रेडियस यहाँ कंसीडर कर लीजिए बच्चों, दिस मच रेडियस आई एम कंसीडरिंग आर, येलो यूज कर सकते हैं यहाँ पे, आर प्लस डेल्टा, ठीक है बेटा। इनिशियल रेडियस बच्चों आर, फाइनल रेडियस आर प्लस डेल्टा। स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों में। इनिशियल रेडियस आर, फाइनल रेडियस आर प्लस डेल्टा, वेयर डेल्टा आर इज प्रैक्टिकली वेरी वेरी स्मॉल। बच्चों, इनिशियल रेडियस मतलब रेडियस बिफोर एक्सपांशन, फाइनल रेडियस मतलब रेडियस आफ्टर एक्सपांशन। अब हम फाइंड आउट करेंगे इनिशियल सरफेस एरिया A1, देन फाइनल सरफेस एरिया A2। क्या लगता है स्टूडेंट्स? इनिशियल फाइनल सरफेस एरिया है सोप बबल का, क्या होगा? 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर होगा या 8 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर होगा? यस, इट विल बी 8 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, 8 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। बच्चों, सोप बबल है, 2 फ्री सरफेस है, डिस्कशन हुआ ना हमारा। इनिशियल सरफेस एरिया 8 पाई आर स्क्वायर, फाइनल सरफेस एरिया 8 पाई इंटू बेटा आर प्लस डेल्टा आर द होल स्क्वायर। Now we can find out students change in surface area, that is dA, that will be final surface area minus initial surface area। मतलब बच्चों A2 minus A1। बच्चों, हम A2 को लिख रहे हैं 8 पाई the whole into R plus delta R the whole square, माइनस बच्चों A1 को हम लिख रहे हैं 8 पाई R square। We can take 8 pi common, inside the bracket हमें मिलेगा स्टूडेंट्स r plus delta r the whole square minus r square। Is that fine? Expansion किया जा सकता है स्टूडेंट्स in this r plus delta r the whole square। हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स r square plus 2r delta r plus delta r square minus बच्चों this r square copy paste, r square minus r square gets cancelled। बच्चों, ये डेल्टा r का वैल्यू होगा प्रैक्टिकली वेरी स्मॉल। तो क्या लगता है जो डेल्टा r का स्क्वायर होगा वो कैसा होगा? उससे भी छोटा होगा ना बेटा। सो डेल्टा r का स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, ये तो अप्रोक्सीमेटली 0 है। तो बच्चों हमें मिला 8 पाई इंटू 2r डेल्टा r, टोटल कर लीजिए आपको मिलेगा 16 पाई r डेल्टा r। बेटा ये है तुम्हारा dA। चेंज इन सरफेस एरिया बच्चों, एक्सपांशन की वजह से जो चेंज इन सरफेस एरिया है dA वो है 16 पाई r डेल्टा r। अब सरफेस एनर्जी वाला फॉर्मूला बच्चों, dW इज इक्वल्स टू T टाइम्स ऑफ dA। सरफेस एनर्जी यानी वर्क डन इन चेंजिंग द सरफेस एरिया dW is equals to T times of dA। सरफेस टेंशन T as it is बेटा into dA को हम लिख रहे हैं 16 पाई r डेल्टा r, लेफ्ट हैंड साइड बेटा dW as it is। तो बच्चों मुझे dW का एक्सप्रेशन मिल गया। I will consider this as equation number 1। dW is equals to T into 16 pi r delta r। Work done in changing the surface area of this spherical membrane। कौन सा membrane बच्चों? सोप। dW equals to T into 16 pi r delta r। आगे बढ़ाओ बेटा स्टेप नंबर 2 के साथ।
अच्छा, स्टेप नंबर 1 यूज करके हम लोगों ने एक dw का फॉर्मूला फाइंड आउट किया। नाउ यूजिंग स्टेप नंबर 2, यूजिंग आवर बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, हम लोग बच्चों dw का और एक फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। वर्क इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड देन हम लोग दोनों dw को इक्वेट करेंगे। दैट्स इट। मैंने कहा बेटा ब्लूप्रिंट वही है, ड्रॉप हो या फिर सोप बबल हो, सिर्फ आपको फॉर्मूला थोड़ा बहुत चेंज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 बच्चों, वर्क मतलब हमारे केस में dw इज इक्वल्स टू एज इट इज। बच्चों प्रेशर मतलब किस प्रेशर के वजह से एक्सपेंशन हो रहा है वो लिखना है। एक्सेस प्रेशर, दैट मींस PI माइनस PO इनटू बेटा एरिया। आप बताइए 4 पाई r स्क्वायर या 8 पाई r स्क्वायर? यस, इट विल बी 4 पाई r स्क्वायर। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये स्टेप में मिस्टेक करते हैं, आप नहीं करना बच्चों। बच्चों मैंने क्लियरली एरिया लिखा है। अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर बेटा? इट इज फोर्स अपॉन एरिया, सरफेस एरिया थोड़ी होता है। तो बच्चों हमने क्या लिखा, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना, और फोर्स क्या होगा बेटा? प्रेशर इनटू एरिया होगा, सरफेस एरिया नहीं होगा। एंड माइंड यू, एरिया डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री। ड्रॉप हो या फिर सोप बबल हो बेटा, दोनों का एरिया तो सेम है ना, 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ प्लीज सिली मिस्टेक करके 8 पाई r स्क्वायर ना लिखना बच्चों, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, बिकॉज ये एरिया है बेटा, एरिया डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री। dw as it is। वर्क बच्चों प्रेशर PI माइनस PO इनटू एरिया 4 पाई r स्क्वायर, 8 पाई r स्क्वायर नहीं, इनटू बच्चों डिस्प्लेसमेंट इज डेफिनेटली डेल्टा r। इतने एक्सेस प्रेशर की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा? डेल्टा। जो रेडियस r था, नाउ दैट हैज बिकम r प्लस डेल्टा r बेटा, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, आप इसे कंसीडर कर लीजिए बच्चों, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये स्टूडेंट्स हमें dw का दूसरा फॉर्मूला मिल गया। नाउ थर्ड स्टेप, यू नो द स्टेप बेटा, इक्वेशन 1 को सिर्फ 2 के साथ इक्वेट करना है। चलिए कर लेते हैं बच्चों। इक्वेशन 1 इक्वेट विद 2, you will get t into 16 pi r delta r equals to बेटा, इक्वेशन 2 बताइए मुझे, PI माइनस PO बेटा into 4 pi r स्क्वायर डेल्टा r। कैंसलेशन करना स्टार्ट करो बच्चों, डेल्टा r कैंसिल। रेडियस, एक रेडियस जाएगा बेटा, रेडियस का स्क्वायर था, एक रेडियस पेंडिंग है, पाई कैंसिल होगा। 4 are 16 बेटा, लास्ट टाइम 2 आया था, इस बार 4 आ रहा है। यू आर गेटिंग 4t लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल्स टू बच्चों राइट हैंड साइड PI माइनस PO का होल इनटू r। सही है, तो बच्चों क्या मिला आपको? PI माइनस PO इज इक्वल्स टू 4t by r। बच्चों लैप्लास लॉ फॉर स्फेरिकल मेम्ब्रेन, दूसरा फॉर्मूला PI माइनस PO इज इक्वल्स टू 4t by r, जिसको बच्चों हम लोग जरूरत पड़ने पे डेल्टा P तो बोल ही सकते हैं ना। एक्सेस प्रेशर डेल्टा P यानी अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है, PI माइनस PO इज इक्वल्स टू बच्चों 4t by r। फॉर अ सोप बबल एक्सेस प्रेशर बच्चों 4t by r। बच्चों फॉर अ ड्रॉप, पहला स्फेरिकल मेम्ब्रेन, लेट मी रिमाइंड यू, लैप्लास लॉ फॉर स्फेरिकल मेम्ब्रेन हमने टोटल 2 फॉर्मूले देखे बेटा अब तक। फर्स्ट ड्रॉप, डेल्टा P कितना मिला था ड्रॉप के लिए, अभी जो हमने सॉल्व किया 2t by r। एंड बच्चों सेकंड सोप बबल के लिए डेल्टा P कितना मिला? 4t by r। डिफरेंस समझेगा, आई रिपीट, लैप्लास लॉ फॉर स्फेरिकल मेम्ब्रेन, टोटल कितने फॉर्मूले? 2। अब तक टोटल कितने फॉर्मूले? 2। फर्स्ट किसके लिए? ड्रॉप, डेल्टा P इज इक्वल्स टू 2t by r। सेकंड किसके लिए? सोप बबल, डेल्टा P इज इक्वल्स टू 4t by r। दोनों में डिफरेंस समझना है बेटा। एंड अगर पहला डेरिवेशन आपने फॉलो किया बेटा तो आई डोंट थिंक सो सेकंड आपके लिए टफ होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा 5th लेक्चर सेशन A हम वाइंड अप करेंगे, एंड सेशन B में हम लोग आज के लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज का एक पूरा सेशन आप एक बार रिवाइज कर लेना बिफोर अटेंडिंग न्यूमेरिकल्स वाला लेक्चर।